हेलो दोस्तों, आप सभी का एग्जाम्बो अकेडमी में स्वागत है। इस वीडियो में हम एफसीए वॉचमैन 2021 के लिए मैथ्स पढ़ने वाले हैं और हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। यहाँ पर हम जितने भी प्रश्न पढ़ेंगे वह एफसीए वॉचमैन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, एक पंखा जिसका क्रय मूल्य 1200 रुपये है और उसे 1500 रुपये में बेचा जाता है, लाभ प्रतिशत क्या है यह हमें बताना है। प्रश्न कह रहे कि एक पंखा जिसका क्रय मूल्य 1200 रुपये है और उसे 1500 रुपये में बेचा जाता है, हमें लाभ प्रतिशत निकालना क्या होगा। यहाँ पर जो क्रय मूल्य दी है CP 1200 रुपये है और उसे बेच कितना 1500 रुपये में, तो SP जो हो जाएगा यहाँ पर 1500 रुपये हो जाएगा। खरीद रहा है कितने में 1200 में और बेच रहा है 1500 में, तो उसे क्या प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, SP माइनस CP। SP यहाँ 1500 और CP है 1200, तो कितना है 300। तो 300 रुपये क्या प्रॉफिट हुआ। हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है। इसका फार्मूला होता है P/CP × 100। प्रॉफिट है 300 का, CP है 1200 × 100। यहाँ पर 200 से 200 कट जाएगा, 3 से आएगा 3 × 3, 3 × 12, 4 से आ गए 25 बार, तो 25%। तो प्रॉफिट परसेंट कितना है 25%। यही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर जो C है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 2। प्रश्न 2 की कह रहा है कि कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपये में खरीदता है और उसे 15% की हानि पर बेच देता है। उस साइकिल का विक्रय मूल्य क्या है यह हमें बताना है। साइकिल का क्रय मूल्य कितना है 1400 रुपये, कॉस्ट प्राइस दिया है वह 1400 रुपये दिया है। तो हम इसे दो मेथड से सॉल्व करेंगे। पहली क्या होगी, हमें क्या निकालना है SP निकालना है। तो हम क्या करेंगे 1400 माइनस 1400 का 15%, मतलब यहाँ पर क्या 15% की हानि हो रही। तो 1400 200 से 200 कट जाएगा, तो 14 × 15, तो ये आएगा 1400 माइनस 15 × 4 = 60 बचा 6, 15 × 1 = 15, 15 और 6 होता है 21। तो 1400 में से हम 210 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1190। यही हमारा आंसर होगा। तो SP कितना है 1190 रुपये, तो यही हमारा आंसर होगा। अब हम अगली मेथड देखते हैं, सेकंड। SP का एक फार्मूला होता है CP × 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस %/100। अगर प्रश्न में लॉस हो रहा है तो यहाँ पर माइनस आएगा और प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पर प्लस आएगा। प्रश्न में क्या हो रहा है, हानि हो रही है। तो SP बराबर होगा CP × 100 माइनस लॉस %/100। तो SP बराबर होगा CP हमें दिया है 1400 रुपये, तो यहाँ पर होगा 1400 × 100। लॉस कितने हो रहा है 15% का, तो 15/100। 200 से 200 कट जाएगा, तो ये आएगा 14 × 100 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा 85। तो 14 × 5 = 70 बचा 7, 14 × 8 = 112 और 7 होता है 119, तो 1190 रुपये। तो हमारा SP कितना है 1190 रुपये, तो यही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर जो C है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 3। प्रश्न 3 के करें कि एक व्यक्ति ने एक पुरानी टाइप मशीन 1200 रुपये में खरीदी और उसकी मरम्मत पर 200 रुपये व्यय किए। उसने उसे 1680 रुपये में बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत कितना है यह हमें बताना है। प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक पुरानी टाइप मशीन 1200 रुपये में खरीदी और उसकी मरम्मत पर उसने 200 रुपये खर्च किए। तो जो कॉस्ट प्राइस होगा 1200 प्लस ये जो 200 है यह ऐड हो जाएगा, मतलब कि जो मरम्मत खर्च हो या अन्य खर्च हो वो किस में ऐड होगा, तो कॉस्ट प्राइस में। 1200 और 200 कितना होगा, तो 1400, तो ये होगा 1400 रुपये। कॉस्ट प्राइस होगा हमारा 1400 रुपये। और जो SP हमें जो दिया प्रश्न में कितना है 1680 रुपये। तो 1400 में खरीद रहा है, 1680 में बेच रहा है, तो उसे क्या प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट होता है SP माइनस CP। SP है 1680 और CP दिया 1400, तो यह हुआ 280 रुपये। 280 रुपये क्या प्रॉफिट हुआ। हमें प्रॉफिट परसेंट पूछा है, P/CP × 100 इसका फार्मूला होता है। प्रॉफिट है 280 का, कॉस्ट प्राइस हमें दिया 1400 रुपये,
इंटू 100, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, 14 एक कम 14, 14 28, तो 20। तो प्रॉफिट परसेंट कितना है, तो 20%। यही हमारा आंसर होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, 20%। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 4। प्रश्न 4 क्या करेगी, किसी वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, यह हमें बताना है। हमें यहाँ पर विक्रय मूल्य निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। तो कॉस्ट प्राइस का फार्मूला होता है SP इंटू 100/100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट। अगर प्रश्न में हानि हो रही है तो यहाँ पर माइनस आएगा, लाभ हो रहा है तो यहाँ पर प्लस आएगा। तो CP जो हो जाएगा वो हो जाएगा, SP कितना है 72 दिया है, इंटू 100/100। प्रश्न में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है तो यहाँ पर माइनस आएगा, और कितना है 10%, तो यहाँ पर 10 आएगा। तो 72 गुणित 100, 100 में से 10 जाएगा बचेगा 90, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, 9 एक कम 9, 9 8 72, तो 8 गुणित 10 कितना होगा, तो 80 रुपये। तो जो CP आया हुआ 80 रुपये आया है। हमें प्रश्न में SP पूछा है, तो SP का फार्मूला क्या होता है, CP इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट अपॉन 100। अगर प्रश्न में प्रॉफिट होगा तो यहाँ पर प्लस आएगा, और लॉस होगा तो यहाँ पर माइनस आएगा। तो SP CP हमने निकाला कितना है 80, तो यहाँ पर रख देंगे 80 इंटू 100। प्रश्न में क्या है, प्रॉफिट हो रहा है, 5% का हमें लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए यह बताना है। तो यहाँ प्रॉफिट हो रहा है कितना 5%, तो यहाँ पर 5 आएगा, अपॉन में 100, 20 × 80, 20 × 5 100, तो 4 इंटू 100 प्लस 5 कितना होगा, तो 105, अपॉन में 5 से आएगा 21 बार, तो 21 4 होता है 84, तो 84 रुपये। तो जो SP कितना है 84 रुपये, तो हमारा आंसर होगा 84 रुपये। तो ऑप्शन नंबर जो B है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 5। प्रश्न 5 क्या करेगी, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 20% हानि पर बेची। यदि वह उसे 200 रुपये ज़्यादा पर बेच पाता तो उसे 5% का लाभ मिला होता। तदनुसार उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है यह हमें बताना है। यहाँ पर जो 20% है क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, इसलिए यहाँ पर माइनस है। इसे हम लिख सकते हैं 20/100। तो नीचे वाली वैल्यू क्योंकि कॉस्ट प्राइस होगी और ऊपर वाली होगी लॉस, क्योंकि यहाँ पर 20 का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। 100 में खरीद रहा है, 20 का लॉस हो रहा है, तो बेचा कितने में होगा, उसने 80 में बेचा। तो SP आएगा 80। अब उसके बाद क्या करेगी, तो उसे 5% का लाभ मिलता है। यदि उसे वह 200 रुपये ज़्यादा में बेचता है तो उसे 5% का क्या होता है, लाभ होता है। तो इसे हम लिख सकते हैं 5%। तो इसे हम क्या होगा, तो ये 5/100 होगा। ऊपर वाला क्या होगा, प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है प्रश्न में 5% का लाभ, और नीचे वाला क्या कॉस्ट प्राइस होगा। दोनों जगह कॉस्ट प्राइस सेम है, दोनों जगह यहाँ पर क्या है, कॉस्ट प्राइस सेम है। तो सेकंड वाले का SP क्या होगा, 100 में खरीद रहा है और 5 का प्रॉफिट हो रहा है, तो बेचा कितने में होगा, 105 में बेचा होगा उसने। प्रश्न में उसे 200 रुपये ज़्यादा मिलता है, और यहाँ पर कितने ज़्यादा मिल रहा है, 25 रुपये ज़्यादा मिल रहा है। तो 25 की वैल्यू जाएगी 200, तो 1 का मान निकालेंगे, 25 8 होता है 200, 1 का मान होगा 8। हमें प्रश्न क्या पूछा है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, 100 है, तो 100 का मान निकालना है। तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, 8 × 100 कितना होगा, 800 रुपये। तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस आया कितना है, तो 800 रुपये। तो ऑप्शन नंबर जो C होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। प्रश्न 6 क्या करेगी, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ या हानि प्रतिशत कितना है यह हमें बताना है। प्रश्न क्या है कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 10 × CP = 15 गुणित SP। ये CP अपॉन SP यहाँ पर नीचे आएगा, ये 15 जो 10 है ये यहाँ पर नीचे आएगा, 5 से आएगा 3 बार, 5 से आएगा 2 बार। तो CP अपॉन SP बराबर हुआ 3/2। यहाँ पर CP कितना है, 3 है, और SP है 2,
हमने 3 में खरीदा, 2 में बेचा है, तो हमें लॉस हुआ, कितने हुआ, 1 का। तो हमें लॉस परसेंट यहाँ पर निकालेंगे। तो लॉस अपॉन CP इंटू 100, लॉस कितना है, 1 है, CP दिया 3 इंटू 100, तो 100 अपॉन 3 परसेंटेज। तो इसे हम क्या होगा, 3 तिया 9 होगा, फिर 1 बचा तो 3 तिया 9, फिर 0.3%, 33.3% हमारा लॉस होगा। तो हमारा आंसर कितना है, 33.3%। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 7। प्रश्न 7 क्या कह रहा है कि किसी घड़ी को 340 रुपये के बजाय यदि 350 रुपये में बेचा जाए तो 5% का अतिरिक्त लाभ होता है, घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। हमें प्रश्न कह रहा है कि वह 340 रुपये के बजाय वह घड़ी को 350 रुपये में बेच रहा है, 340 की जगह कह रहा है 350 रुपये में बेच रहा है, और वह 5% का अतिरिक्त लाभ कमा रहा है, 5% का वह अतिरिक्त लाभ कमा रहा है। ये 5% का लाभ अतिरिक्त कब कमा रहा है, जब वह घड़ी को 340 की जगह 350 में बेच रहा है, मतलब जब वह 10 रुपये ज़्यादा कमा रहा है। तो 5% की वैल्यू की 10, तो 5 से आ गई 2 बार, तो 1% का जो मान आया कितना है, 2 आया। हमें प्रश्न क्या पूछा है, घड़ी का क्रय मूल्य मतलब 100% की वैल्यू बताना है। तो 2 इंटू 100, तो ये आएगा 200 रुपये। तो जो घड़ी का जो क्रय मूल्य होगा कितना आएगा, तो 200 रुपये। यही इस प्रश्न का आंसर है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 8। प्रश्न 8 के कह रहे कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 60 रुपये अधिक है तथा लाभ 15% है, तो क्रय मूल्य क्या है यह हमें बताना है। हम मान लेते हैं, माना कि जो क्रय मूल्य है वह x रुपये है, क्रय मूल्य क्या है, x रुपये है, तो x इंटू लाभ क्या हो रहा है, 15% का हो रहा है, तो 115% इक्वल टू x प्लस 60, तो x इंटू 115 अपॉन 100 इक्वल टू आएगा x प्लस 60। 5 से आ गया 23 बार, 5 से आ गया ये 20 बार, तो ये आएगा 23x अपॉन 20, ये जो x है इधर आ जाएगा इक्वल टू 60। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, तो 23x माइनस 20x अपॉन 20 इक्वल टू 60। तो 23x में से 20x आएगा कितना बचेगा, 3x अपॉन 20 इक्वल टू 60। 3 से आएगा ये 20 बार, तो x बराबर होगा बी 20 इधर चला आएगा, तो 20 इंटू 20 कितना होगा, तो 400, तो 400 रुपये। तो जो कॉस्ट प्राइस आया कितना है, 400 रुपये, यही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 9। प्रश्न 9 के कह रहे कि एक व्यक्ति 1 रुपये में 10 संतरे खरीदता है तथा 1 रुपये में 8 संतरे बेचता है, लाभ प्रतिशत क्या है यह हमें बताना है। यहाँ पर अमाउंट और क्वांटिटी। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कॉस्ट प्राइस की। 1 रुपये में 10 खरीद रहा है, तो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 10 आएगा। फिर उसके बाद 1 रुपये में 8 बेच रहा है, तो SP जो होगा 1 रुपये में कितने बेच रहा है, 8। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो क्वांटिटी होगी उसे सेम करना है। इस प्रकार के प्रश्न में क्या करना है, क्वांटिटी सेम करना है। तो 10 और 8 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 40 आएगा। ऊपर भी हमें 40 बनाना है, जो क्वांटिटी इसको 40 बनाना है, इसलिए 4 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर 4 से गुना, तो यहाँ पर भी 4 से करेंगे, तो ये आएगा 4। अब यहाँ पर भी हम 5 से गुना करेंगे, तो ये आएगा ये 40, ये भी 40 हो गया और ये भी 40 होगा। तो क्वांटिटी क्या होगी, सेम होगी। जब हम यहाँ पर 5 से गुना करेंगे तो यहाँ पर भी हम 5 से गुना करना होगा, तो ये आएगा 5। तो वह खरीद रहा है कितने में, 4 में, और बेच रहा है 5 में। तो उसे क्या प्रॉफिट हुआ, कितने का हुआ, 1 का। तो हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है। 1 का प्रॉफिट हुआ, कॉस्ट प्राइस कितना है, 4 है, इंटू 100। 4 से आ गए 25 बार, तो 25%, तो यही हमारा आंसर होगा। तो प्रॉफिट कितना है, 25%। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 10। प्रश्न 10 क्या करें कि एक वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है, वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसको 20% लाभ हो। एक वस्तु को 240 में बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती है। यदि उसे 10% की हानि होती है तो उसने बेचा कितने में होगा, 90% में बेचा होगा।
इक्वल टू 240। तो यहाँ पर 1% की जो वैल्यू आएगी 240/90। हमें प्रश्न पूछेगी वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। तो हमें 120 की वैल्यू चाहिए, 120% की। तो हम दोनों तरफ 120 से गुणा कर देंगे। यहाँ पर 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, 3 3 9, 3 8 24, 3 से आएगा ये 40 बार, कितना 8 गुणित 40, तो 8 चौ 32, 320 रुपये। तो वह उसे किस मूल्य पर बेचेगी उसे 20% का लाभ हो, तो 320 में। तो हमें एस पी कितना है 320, यही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर हमने लाभ और हानि से इंपॉर्टेंट 10 प्रश्न देखे जो कि एफसीए वॉचमैन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।